3, day 4, Thursday, 28 January 2021. This is your science lecture. We were studying about the forces and we are going to continue this chapter because we have the types of forces left. Today what we are going to plan? We are going to discuss about the gravity and buoyancy. आज जो है हम buoyancy और gravity के बारे में पढ़ेंगे, उसकी explanation examples के साथ देखेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. हम पढ़ चुके हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में. ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं जो बैलेंस भी हो सकती हैं और अनबैलेंस भी हो सकती हैं. buoyancy is a force that works in water. It is an upward pressure which is why boats float on water. ठीक है, buoyancy एक ऐसी फोर्स है जो वाटर में काम करती है और अपवर्ड प्रेशर लगाती है और उसी की वजह से बोट्स या कोई भी चीज़ वाटर में फ्लोट कर सकती है. देन ग्रेविटी इज द फोर्स दैट कीप अस ऑन अर्थ. ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ पे चल सकते हैं. इट इज़ द फोर्स दैट मेक्स श्योर दैट व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन. ये वो फोर्स है जो किस बात को मेक श्योर करती है कि जो चीज़ भी ऊपर जा रही है वो वापस नीचे ज़रूर आए. इट इज़ द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये क्या करती है? हर चीज़ को ज़मीन की तरफ खींचती है. फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट स्लोज और स्टॉप्स ऑब्जेक्ट दैट आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर. फ्रिक्शन क्या करती है? स्लो डाउन करती है या स्टॉप करती है ऑब्जेक्ट को जो कि पास्ट में एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे थे. एयर रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन. Instead of one object rubbing against another to slow it down, air slows the object down. ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, but it works on earth and it works in air. So if these and other forces are acting on everything, why are things not always moving or changing direction? अगर ये सारी फोर्सेस हर वक्त काम कर रही हैं तो चीज़ें मूव क्यों नहीं कर रही होती हैं, ठीक है, या स्टॉप क्यों नहीं होती हैं, डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज हो रही होती. They do not always move or change direction because forces balance each other at certain points. When this happens, objects either stay still or keep moving at the same rate. There is a word for this. It is inertia. ठीक है, inertia भी हमने कल देखा था. वो चीज़ जो काम कर रही है वो करती रहेगी तो हम उसे inertia position कहेंगे. उस पर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. This book is lying still on this table. The force of gravity is pushing it on the table. At the same time, there is another force known as normal force that is pushing it at the opposite direction upward. These two forces are balanced, so the book remains still. If the forces become unbalanced, the book will move. Balance और unbalance को हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज अ टग वॉर एग्जाम्पल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी हम इसका देख चुके हैं. अब सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं buoyancy की. व्हाट इज buoyancy एंड हाउ इट वर्क्स. buoyancy क्या है? वाई समथिंग फ्लोट्स. आप देख रहे हैं, आपकी नॉर्मल रूटीन भी है. कभी ऐसा होता है आप पानी में बोट में बैठे हुए हैं और आपकी बोट फ्लोट कर रही है और आप अचानक गिर गए. यू डोंट नो हाउ टू स्विम. तो आप क्या होते हैं? डूबना शुरू हो जाते हैं. आप उसमें कोई कॉइन फेंकते हैं, वो नीचे डूब जाता है. आप उसमें कोई प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ रखते हैं, वो फ्लोट करने लगती है. तो होता क्यों है ऐसा? ठीक है, समथिंग आर लाइट फॉर दियर साइजेस, कॉर्क, स्टायरफॉर्म, balsa wood. If the object float, the upthrust from the water is equal to the weight of the object. This means the density of the object is less than the liquid. Most of the wood needs to be under the water to create an upthrust equal to its weight. ठीक है, होता क्या है जब भी कोई चीज़ हम पानी में डालते हैं, अगर वो फ्लोट कर रही है तो किस वजह से? क्योंकि पानी में एक फोर्स काम करती है जो कहलाती है buoyancy फोर्स. अगर ऑब्जेक्ट जो है वो उन अपने वेट के हिसाब से, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से वाटर को रिप्लेस कर देते हैं या उससे ज़्यादा कम कर देते हैं तो फ्लोट करते हैं, अदरवाइज वो डूबना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ups and downs, buoyancy. Oh boy, this is going to be fun. ठीक है, he is in the water in a boat and he is enjoying with it due to the buoyancy. आप देख रहे हैं आपने बॉल डाली, बॉल क्या करती है? नीचे जाकर प्रेशर से वाटर को हटा रही होती है. तो अगर आप एक एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है. इसी तरह वाटर क्या करता है? वाटर इस पर एक फोर्स अप्लाई करता है. उसकी वजह से एक्शन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज इमर्स इन द फ्लूइड एंड अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी. दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय द बॉडी एंड इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ buoyancy. ये फोर्स कौन सी कहलाती है? buoyancy. ये करती क्या है? बायोन फोर्स वेट. ये ब्लॉक डूब गया और ये शिप जो है वो मूव कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. बायोंसी फोर्स जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रही होती है, जब ऑब्जेक्ट वाटर को पुश करता है एट द सेम टाइम वाटर भी उसको पुश करता है.